नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बोध और हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है और एक बड़ा भिन्न मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला देखने के लिए मिला जो मानवता को शर्मसार कर देगा। आप सभी लोगों को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों ने देखा है कि भिन्न मध्य प्रदेश में एक दलित व्यक्ति को एक ब्राह्मण के द्वारा पेशाब पिलाई गई। किस प्रकार से पेशाब कांड है ये और अब व्यक्ति के हालात क्या हैं। ड्राइवरी को लेकर ये लफड़ा बड़े तरीके से चला। इसमें पहले विवाद हुआ और विवाद के बाद फिर 3-4 दिन बाद उसको जबरदस्ती किडनैप किया गया और किडनैपिंग के बाद फिर उसके 2 से 3 घंटे उसको अपने साथ में रखा और रखने के बाद फिर उसके साथ जिस प्रकार के जो काम किए हैं ये मानवता को शर्मसार करने वाले हैं। भिंड मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, बात कर रहे हैं बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप बोध जी, और उन्होंने इस केस में जाकर उससे बातचीत की है और साथ ही साथ क्या कुछ कहना है, फरियादी की क्या मांगे हैं और बसपा क्या मांग करती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो नेताजी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम नवोदय। क्या कहेंगे इस केस को आप देख रहे हो, आप कल मुलाकात करने के लिए गए थे, किस प्रकार का मामला है? देखिए, निश्चित तौर से जिस प्रकार की ये घटना घटित हुई है, इससे सिर्फ भिंड ही नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ है और ये बहुत ही शर्मनाक घटना जिस मानसिकता के लोगों के द्वारा की गई है, निश्चित रूप से ये आने वाले जो देश के हालात हैं उन हालातों की स्थिति को बयां करते हैं कि किस प्रकार से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की सोच के कारण पूरे प्रदेश में लगातार दलितों पिछड़ों पर अन्य अत्याचार जुल्म ढाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ ज्ञान सिंह जाटव का मामला नहीं है। अभी आप आज ही देख लीजिए, आज एक पंजाब सिंह गुर्जर, उनकी हत्या कर दी गई, पत्रकार थे, अभी लेटेस्ट न्यूज है। इसके पहले दमोह की घटना देख लीजिए, छतरपुर की घटना देख लीजिए। आप पूरे प्रदेश में चाहे कुशवा समाज हो, चाहे कटनी की समस्या की घटना हो, यहाँ पर आदिवासी के बेटे को मूत पिलाया गया, कुशवा समाज के बेटे को मूत पिलाया गया, लोधी समाज के बेटे को मल खिलाया गया। इस प्रकार की जो तमाम घटनाएं, सिर्फ मध्य प्रदेश की बता रहा हूँ, पूरे देश में तो बहुत सारी डेली आपको सुनने को मिल रही हैं। ये लगातार 1-1.5 महीने के अंदर जो जिस प्रकार की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, इससे साबित हो गया है कि पूरे प्रदेश में जंगल राज, कानून का राज खत्म हो चुका है और कहीं ना कहीं इन गुंडों, इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को सरकार में बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त है। दलित पिछड़ों को जिस प्रकार से देखने के लिए जो मिल रहा है, सरकारों का वास्तविक इसमें कोई रोल है या फिर जो विकृत मानसिकता के लोग कह सकते हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो? क्या मध्य प्रदेश में इस प्रकार के मामलों को सरकार वास्तविक संज्ञान में नहीं ले रही है? देखिए, इस प्रकार की जो मानसिकता के लोगों को बढ़ावा देने का काम इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने भी किया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, उस समय भी हमारे लोगों पर जुल्म होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की है, तब भी जुल्म हो रहे हैं। और तो और जब भिंड की घटना का मैं को लेकर के ये ताज्जुब वाली ये बात तब समझ में आई कि अपराधियों के को बचाने के लिए तमाम छोटे छोटे संगठनों का नाम दे करके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कांग्रेस के लोग, उसमें कांग्रेस के भी लोग थे कार्यकर्ता, उसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, आरएसएस, ये सारे संगठनों के लोग तमाम संगठनों का नाम दे करके कल एसपी महोदय के यहाँ धरना प्रदर्शन करके उन आरोपियों को बचाने की मांग कर रहे थे। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। अपराधी किसी भी जाति के, धर्म का, मजहब का हो, अगर उसने अपराध किया है तो निश्चित तौर से उसको साथ दंड मिलना चाहिए। कानून में उसको दंड का प्रावधान है, उसके कानून के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर अपराधियों को बचाने के लिए, वो भी इतनी जघन्य घटना जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, उस घटना को में अगर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर के उन अपराधियों के लिए बचाने के लिए खड़े हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इनका ये चाल चरित्र
भी उजागर करते हैं कि किस प्रकार से ये लोग चेहरे बदल करके, मुखौटा बदल करके हमारे लोगों का शोषण करने वालों का साथ देते हैं। जी। कल आप फरियादी से मिलने के लिए गए थे, पीड़ित से मिले थे आप, क्या कुछ उसका कहना है, क्या चाहते हैं? देखिए, पीड़ित बहुत दुखी है, डरा सहमा है, पूरा परिवार डरा सहमा है, क्योंकि उसको लगातार धमकियां भी मिल रही हैं कि समझौता कर लो, और इसके साथ साथ जो धाराएं लगना चाहिए था, जैसे उसके साथ लूट हुआ, लूट का नहीं हुआ, जबकि वो फरियादी कह रहा है कि सामने वाला हमारे इतने 6,000 रुपए हैं, और कौन कौन से रुपए हैं, वो रुपए की संख्या बता रहा है कि इतने 100 के, इतने 200, कितने क्या है। उसके बाद भी टीआई उसको डरा धमका करके उसकी बात को नहीं मान रहा है। उसने कहा हथियार से हमारे साथ ये देखो मारपीट की है, ये हथियार से बट मारा है, हथियार का आर्म्स एक्ट का धारा नहीं बढ़ाई, लूट की धारा नहीं बढ़ाई, और इसके साथ साथ उस जो जघन्य अपराध है उस पर एनएसए लगना चाहिए था, एनएसए नहीं लगाया। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वहाँ का जो सुरपरा थाना का जो टीआई है उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। कहीं ना कहीं वो भी आरोपियों या बीजेपी के नेताओं के दबाव में आकर के उसने जो कार्रवाई होना चाहिए थी वो नहीं की है। वो एफआईआर तो जब हमने एसपी महोदय हमारे कार्यकर्ता जब पहुंचे, बहुत दबाव के बाद वो एफआईआर हो पाई। उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश लगातार वहाँ का टीआई और बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिल करके कर रहे थे, लेकिन हमारे लोग जब अड़ गए तो फिर जाके एफआईआर हो पाई। उसमें भी जो उपयुक्त धाराएं जो एक दो और बनती थी वो नहीं बनाई, लेकिन अभी हम मांग कर रहे हैं अगर अभी ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है, इसमें जातिवाद का जो जहर है कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? इसके पीछे कौन हो सकता है? क्या ऐसी जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर टिप्पणी करना, जातिवाद को बढ़ावा देना, क्या ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के जो कृत्य हैं करने में उनकी कुछ भूमिका है? देखो, इस प्रकार का जो माहौल ग्वालियर हो चाहे मुरैना हो चाहे भिंड, चूंकि इन इलाकों में बहुजन समाज के लोग थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक हैं तो वो मान सम्मान को थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। जब उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है तो अपनी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। और यहाँ पर बहुजन समाज जागरूक होने के कारण उनको दबाने की कोशिश लगातार पहले कांग्रेस करती रही, अब बीजेपी कर रही है। दोनों दलों के लोगों ने हमेशा बहुजन समाज को कुचलने का काम किया है। आज भी जो तमाम मंत्री और विधायक बने बैठे हैं, इन लोगों की मंशा कभी नहीं है कि हमारे ज्ञान सिंह जाटव को न्याय मिले। कल कांग्रेस का विधायक भी भेजा गया, बीजेपी का मंत्री भी वहां पर आया, लेकिन दोनों आए वहां पर फोटो सेशन करा के चले गए। किसी ने भी उपयुक्त कार्रवाई की ना मांग की, ना ही कोई आंदोलन या धरने की कोई बात की, सिर्फ आके फोटो खिंचाया और अपना बाइट देके निकल गए। तो ये साबित होता है कि ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य न्याय दिलाना नहीं है दलितों को, ना ही इनके दलितों के प्रति कोई ऐसी सोच है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है जो दलितों की लड़ाई लड़ती है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है, चाहे किसी भी जाति मजहब का हो। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी रहती है। और हम लोगों ने कल भरोसा भी दिलाया है पीड़ित को कि कोई चाहे कोई आए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के सिपाही आपके साथ खड़े हैं। जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। इस स्थिति में बसपा उनके साथ किस प्रकार से न्याय करने के लिए जाएगी? जैसे कि अभी उसका कहना है कि गांव में भी मेरा रहना नहीं है, गांव में भी खास मैं रह नहीं सकता। उसका एक और कहना है जिस प्रकार से मेरे ऊपर जो प्रेशर है वो प्रेशर एक हाई वोल्टेज प्रेशर है, उसको फील करने की आवश्यकता वही जान पाएगा, वो नज़दीकी व्यक्ति होगा। अब उसको किस प्रकार से पुलिस से मांग करें, क्या उसके लिए मकान अलग से हो कहीं, किस प्रकार की मांगे रहने वाली हैं? और कलेक्टर से आपकी बात हुई है, क्या कुछ कहा है? देखिए, मैंने कलेक्टर महोदय से आए, मैंने कहा आप नए आए हैं, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ अन्य जिलों की अपेक्षा भिन्न है। यहाँ पर सामंतवादी कुछ मानसिकता के लोग हैं जो दलित पिछड़ों गरीबों का शोषण करते आए हैं सदियों से। आज भी उनके मन में कहीं ना कहीं इनके प्रति घृणा है। कुछ इस प्रकार की घटनाएं जो घटित हो रही हैं, हमने कहा भाई एक तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ज्ञान सिंह जाटव हैं इनकी एक एसआईटी टीम गठित करके एक टीम बना करके उसकी जांच हो। दूसरा, जो धाराएं बची हैं आर्म्स एक्ट और लूट की, ये बढ़ाई जाए। परिवार को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए, 4 का गार्ड दिया जाए, और अपराधियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की
मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित ना हो। हमने ये जब इस बात को रखा तो कलेक्टर महोदय ने पूरा भरोसा दिलाया है। हम आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और हम एसपी महोदय मिल करके इस पर निर्णय लेंगे। एक और बात अभी देखने के लिए मिली, जब हॉस्पिटल में कोई जाते हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, साथ ही साथ वहां पर मीडिया को भी अब रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या सामने वाले की आवाज दबाने का प्लान नहीं है? नहीं देखो, आवाज़ दबाने का काम तो वो शुरू से ही कर रहे हैं। जब हमारा फरियादी जब पहुंचा तो उसको थाना प्रभारी ने बंद कमरे में उसको बैठा लिया अलग, ऊपर ले जा करके, और किसी भी परिजन से या किसी भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता से मिलने नहीं दिया। और उस पर दबाव बना रहे थे कि तुम मूत्र की बात मत करो, तुम लाइसेंस बंदूक की बात मत लिखाओ, तुम लूट की बात मत लिखाओ, सिर्फ मारपीट की लिखाओ, हम मारपीट की धाराएं लगा के आपको SC/ST एक्ट लगा देंगे और जो भी होगा आपका समझौता बाद में करा देंगे। इस प्रकार का दबाव उस पर बनाया जा रहा था। लेकिन चूंकि हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर लगातार खड़े थे, लगातार वहाँ खड़े रहे, हम भी SP महोदय से लगातार संपर्क में रहे, कार्यकर्ताओं से रहे, तब जाकर के वो FIR दर्ज हुई। तो निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में अभी भी प्रशासन काम कर रहा है और कहीं ना कहीं आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय बहन जी के कार्यकर्ता अभी इतने कमज़ोर नहीं है कि आप हम उनकी हमारे लोगों की आवाज़ दबा पाओ। यदि आपने हमारे लोगों को न्याय नहीं दिया तो बहुजन समाज पार्टी बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसको मैं, जब तक हमारे साथी को, हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक बहुजन समाज पार्टी शांत नहीं बैठेगी। पार्टी में तमाम अन्य जातियों के नेता भी हैं बसपा के साथ, विधायकता की भी कल गए थे मिलने के लिए पूर्व विधायक, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, चाहे हमारे पूर्व विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे हमारे पार्टी का कोई भी जिले का से लेकर के विधानसभा का या प्रदेश का पदाधिकारी हो, सारे लोग ज्ञान सिंह जाटव के लिए साथ खड़े हैं। और हम लोग ने तय कर लिया कि जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। भाई को न्याय दिलान करके ही हम लोग जब तक नहीं बैठेंगे तब तक भाई को न्याय नहीं मिल जाता, और न्याय अगर नहीं देंगे तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। चलिए, तो बसपा की एक बड़ी रणनीति के साथ उतर सकती है मैदान में, क्योंकि अगर इस प्रकार की कृत्य होते हैं और बसपा इन पर एक्शन बड़े करती है, और तमाम लोगों से यही एक अपील रहती है बसपा की तरफ से कि हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती के द्वारा जिस प्रकार से लोगों को एक कानून व्यवस्था को लेकर लगातार लड़ाई लड़ी जाती है, वही को बसपा हमेशा से लड़ती हुई आई है। तो इस प्रकार की आगे लड़ाइयां जारी रहेंगी। बसपा अपने काम में निडर होकर काम कर रही है। मध्य प्रदेश के भिंड का यह मामला है, जहां पर देखने के लिए एक बड़ा मामला सामने आया और मूत्र पिलाने जैसी घटना एक बड़ी देखने के लिए मिली, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ दलितों के साथ लगातार अन्य अत्याचार बढ़ते हुए जा रहे हैं। इन सभी केसों में बसपा का एक्टिव होना कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने की प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर।